और आज यह घर इनके परिश्रम और ईश्वर की योगदान के तहत बनकर तैयार हुई और इससे हम 200 वर्ष 268 आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता। हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता। आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता। आते हैं कोई खूबी अनलिया का बख्शा कोई हमको अपनी खाली दिलों को लाते हे स्वर्गीय पिता। आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता। आते हैं हमने बहुत खताई की है रहे निकम जब शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता। आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता। हम आते हैं तुम हो शक्तिमान प्रभु
दासी से तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ईश्वर के पवित्र वचन को सब सुनकर अपने द्वार को खोलता है, मैं उसके साथ अंदर प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। हे पवित्र, आज भाई पतरस कंडोना, मिसेस कंडोना और पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ से सुख नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। ईश्वर का पवित्र वचन हमें स्मरण करें।
आशीष को इस घड़ी इस घर के रूप में हम देख पाते हैं। इस समय घर संस्कार के गीत में से हम सौंपते तेरे इस घर में सदा करने वाला और इसकी रक्षा करो जय मार्को परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होवे आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को जीवन के हर पल हमसे प्रतिज्ञा करता है और यह आह्वान करता है कि पहाड़ सरक जाएंगी, पहाड़ियां हिल जाएंगी, तब भी मेरी करुणा तुझसे न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा तुझसे न टलेगी। यह हुआ जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है आमीन। अनुग्रहकारी प्रेमी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई पत्रस कंडुलना बहन अंजोरिया हेरेन कंडुलना के निमित्त। निश्चय ही प्रभु अपनी बड़ी दया के द्वारा इस घर का निर्माण जब शुरू में हुआ, इस जगह जमीन को हम सबों ने तेरे दयालु हाथ में समर्पित किया और घर का निर्माण कार्य आरंभ किया। निश्चित रूप से उस घर के निर्माण कार्य में हम सबों को आशीष दिया और तेरी बड़ी आशीष को आज अनुभव करते हैं कि निश्चित रूप से प्रभु तेरी ही बड़ी दया और अनुग्रह हमारे जीवन में है। आज हम धन्यवाद देते हैं न केवल इस घर के संस्कार दिन में खुशी और आनंदित हैं, परंतु इस घर के स्वामिनी अंजोरिया हेरेन कंडुलना का जन्मदिन है और जीवन यात्रा में इस प्रिय बहन को एक लंबी दूरी की यात्रा तय करके इस परिपूर्णता की अवस्था में पहुंचाया और इस निमित्त प्रभु लाखों लाख हम तेरा धन्यवाद करते। ऐसे सुंदर अवसर में कि इसके जन्मदिन के आनंद और खुशी को एक साथ हम मनाने पाते हैं और नए घर में प्रवेश करते हैं। प्रभु इस नए घर में हम सबों को बड़ी उपलब्धि, बड़ी आशीष और तेरे अनुग्रह में ले चल, ताकि प्रभु तेरे ही नाम की महिमा करने पाएंगे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, यही हमारी दीन प्रार्थना है। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। हम इस घड़ी परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुनेंगे और
इस घर के स्वामिनी ने और भाई पतरस कंडुलना ने ईश्वर के उस पवित्र वचन को अपने निमंत्रण कार्ड में लोगों को जो निमंत्रण दिए उसको लिखे। और वह हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय 15 से 16 पद, 15-16। जो वचन इन्होंने आपको निमंत्रण देने के लिए भेजा है उसमें ऐसा लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। आमीन। बैठ जाएंगे। घर में रहते थे, जब लोग झाड़ों के गांव में हमारा घर हुआ करता था और दुख भरी रोटी हम खाते थे, परंतु ईश्वर का वचन फादर घोषणार ने अपने 4 मिशनरियों को दिया था। भजन संहिता 126 का 5 और 6 पद में वह हम सबों में रहने वाले लोग थे, बुद्धि और ज्ञान से दूर थे। हमारे जीवन में ऐसा सुंदर जीवन नहीं था, लेकिन जिस समय ईश्वर का पवित्र बीज का अंकुरित होना हमारे हृदय को नया बना दिया और हमारे हृदय को एक आशीषित जीवन बना दिया कि प्रभु का सचमुच अनुग्रह को आज हम याद करते। हम कभी नहीं सोच सके थे हमारे घर में पक्के मकान होंगे, हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी का नहीं था, परंतु ईश्वर 1978 के बाद इतनी कम समय में ही ईश्वर ने कैसा, इससे यह पता चलता है कि ईश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया ही प्रकाशित कर दिया। और उस वचन के ज्योति में जब ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक ऊंचे स्थान की ओर बढ़ रहे खुश नहीं और हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए कई नए योजना को बनाता है कि मसीही लोग को रोका जाए, परंतु प्रभु का वचन कहता है प्रभु के चुने हुए लोगों को कौन हिला सकता है, कौन डुबा सकता है। और निश्चित रूप से इतिहास, पवित्र बाइबल का इतिहास बतलाता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके चलते थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। दानियल नबी के विषय में आप सोच जानते, दानियल प्रभु का सेवक था और इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया कि राजा के राज दरबार के खाने पीने को छोड़ करके हम साग पात ही खाएंगे, और वह सदरक मेशक अबेदनगो भी ऐसा ही प्राण किया और उनका जीवन आशीष की भरपूरी पाया। दानियल को लोगों ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सिंह जल्दी उठा और उस ओर चल दिया जहां दानियल को भूखे सिंह के मद में डाला गया और वहां जाकर के करुण भरी आवाज से पुकारने लगा, हे प्रभु के सेवक, हे दानियल, क्या भूखे सिंहों ने तुझे बचा रखा है? उसने कहा, हाँ प्रभु, परमेश्वर ने हमें बचाया। सो ईश्वर का अनुग्रह हम विश्वासियों के जीवन में है। कठिन परिस्थिति भी हो, मुसीबत भी हो, प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं निश्चित रूप से प्रभु के अनुग्रह को हम पाते हैं। यहाँ जो वचन इन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में छापा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हीरोही के रोड पर चल रहा था और एक बड़ा ही अन्यायी व्यक्ति उसको देखने की इच्छा रखा। वह अन्यायी व्यक्ति जकई था, क्योंकि अन्यायी इसलिए कह रहे हैं कि जिसका वह इनकम टैक्स कमिश्नर था आज के डिजिग्नेशन के अनुसार, और जिसका टैक्स बनता था 100 रुपया उससे 1000 रुपया वसूल कर लेता था, जिसका 1000 रुपया बनता था 10,000 वसूल कर लेता था, 4 गुना वसूल कर लेता था। और इसके लिए उसके कारण लोग दुखित थे, परंतु उसका जीवन उस दिन बदला जब यीशु मसीह उस रोड में पहुंचा
और बड़ी भीड़ को देखता है। उसको देखने के लिए नाटा आदमी होने के कारण, भीड़ के कारण नहीं देख सका। दौड़ करके गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। गुल्लर का पेड़ आप जानते हैं, इस छोटनागपुर में डूमर का पेड़ उस जाति का पेड़ है जिसमें आप चढ़ नहीं सकेंगे, जिसमें चढ़ते ही फिसल कर नीचे गिरेंगे। हम लोग बचपन में डूमर का पेड़ में चढ़ते थे, पूरा सख्त उठरा करके मुंडा सब नाली निकली हुई थी, उसमें टकराया और चट्टान के नीचे जो धूल था उसमें गिरे, तब भी पंजा टूट गया था। लेकिन आज तक ईश्वर ने भला चंगा निरोग रखा। गरीबी के कारण हम सब सुबह सुबह वहाँ नाश्ता करने डूमर के पेड़ में चढ़ते थे। जो हमारी बड़ी दीदी के साथ गए, उन्होंने हमें उठा कर लाया, कभी पता नहीं चला, बेहोश रहे। और तब जब नदी में लाकर पानी पिलाया, सब तब दर्द शुरू हुआ, दर्द का अनुभव हुआ और आज तक प्रभु हमें संभाला है। ईश्वर अपने लोगों को संभालता है और ईश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे तार पेड़ से। और बड़ी आनंद के साथ यीशु को अपने पास अपने घर ले गया। आज जिस समय यीशु जक्कई के घर में घुसा, उसका जीवन बदल गया। उसने जो अन्याय करके पैसा लूटा था, इस कोठरी में छिपाया था, उधर भी छिपाया था, उसको निकाल करके कहने लगा कि जिससे भी मैं अन्याय करके लिया हूं उसका चौगुना फेर देता हूं। प्रियो, इस वचन के द्वारा जब जक्कई एक अत्याचारी व्यक्ति होने के बावजूद भी उनका जीवन बदल गया, बड़ी आनंद उसके मन और हृदय में भरपूर में होगा। और यीशु के उसके घर में प्रवेश करते ही जीवन बदल गया। उसने सारे धन संपत्ति निकाल कर कंगालों को दे दिया। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रिय, आज सचमुच ईश्वर का वचन यहाँ हम पाते हैं, आपसे उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब से मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहे। उसके बाद जक्कई कभी गड़बड़ी नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया, कभी किसी को अन्याय करके पैसा नहीं लूटा, परंतु प्रभु का सेवक बना। और इसीलिए वह घर प्रियो प्रार्थना का घर बना। और बहन ने, चाहे इस परिवार ने जो वचन चुना है, क्योंकि अब मैं इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहे। निश्चित रूप से आज पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ईश्वर, इस घर में हम यीशु के नाम से प्रवेश किए और यीशु की उपस्थिति इस घर में होगी। शैतान की शक्ति यदि इस घर में रहा हुआ होगा, वह शैतान की शक्ति निकल गई। नया जीवन के साथ इस घर में रहने वाले प्रिय कंडुलना परिवार के प्रियजन शांति और आनंद से रहेंगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष भरपूरी के साथ हम लोगों के साथ बना रहे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे रहे। आमीन। में आनंद से फल को पावेंगे, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे। आनंद से काम का पूरा फल, काम का फल लावेंगे। आनंद से
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में बहन आंजोरिया हेरेंज का जन्मदिन है और ये परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस घर को बहुत परिश्रम से इन्होंने बनाया। उस दया और अनुग्रह के निमित्त हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बहन के लिए परमेश्वर के वचन को याद करें। भजन संहिता 92:12 से अंतिम पद में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, धार्मिक लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, लबनोन के देवदार के समान बढ़ती रहेंगे, पुराने होने से भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे आप प्रकट हो कि ईश्वर सच्चा है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। दयालु प्रेमी ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता महान प्रभु, हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, जबकि हमारे जीवन बीतते हुए समय में भारी संकटों के बीच से गुजर रहा था और हमारे बीच में रहने वाले कई लोग इस संसार से विदा हो गए और आज इस मृत स्मरण पर्व में उन प्रियों को याद करते हैं जो सदा सर्वदा के लिए विदा हो गए। आज प्रभु स्मरण करते हैं, उन सबों को याद करते हैं जो हमारे बीच में रहे, उनके आदर्शों को याद करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ईश्वर पिता जन्म के दिन में आनंदित होते हैं, लेकिन मृत्यु के दिन में रोते बिलखते। आज मृत्यु स्मरण पर्व में हमारा रोना बिलखना नहीं परंतु धन्यवाद देने का कार्य है। आज हम धन्यवाद देते हैं इस प्रिय परिवार में बहन आंजोरिया के लिए, जिसको जन्म के द्वारा इस संसार में दिया। जीवन यात्रा के हर पल इन सबों को संघर्षों के बीच में, जीवन के संघर्ष के बीच में तू संभाला और हर प्रकार के मौसम में भिन्न भिन्न परिस्थितियों से बचा करके आज तक इस दुनिया में सुरक्षित रखा और ऐसे सुंदर अवसर में इसके जन्मदिन के आनंद और खुशी को हम पिता ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जैसा तू कहा है, धार्मिक लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। निश्चित रूप से धार्मिक का जीवन ऐसा ही है और इसके कारण ही इतना सुंदर भवन को इन दोनों ने बना पाया है और इसलिए बहन के लिए लाखों लाख तेरे समुख धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रिय भाई के लिए धन्यवाद देते हैं जो पंजाब की यात्रा करके यहाँ घर लौट आए और आज एक साथ मिलकर के हम इस घर का संस्कार कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं भाई के जीवन के लिए जो कई बड़े काम को करते हुए इन्होंने आज के आशीषमय दिन को अनुभव किया। हम इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ी अनुग्रह हो कि इस घर में तू अपना निवास स्थान बना ले। इस घर के कोठरी को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और आशीष मांगते हैं कि प्रभु आशीषित कर इस कोठरी में प्रभु शांति और आनंद के साथ ये प्रियजन रहने सके और प्रभु परमेश्वर ऐसा होने दे कि घर के हर एक संपत्ति जो कुछ भी घर में है इस घर में रहेगा। प्रभु से सुरक्षित रख, अचानक चोर उचकों से बचाए रख और इस घर में तू आप ही चला फिरा कर, जिससे यह घर शांति से भरा हुआ घर हो और तेरी महिमा का घर हो। हे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में समर्पित होते हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को आज के पवित्र दिन में मृत्यु स्मरण पर्व में हम सबों को एक मन एक चित होने दिया। हमने इस घर संस्कार के निमित्त जो कुछ भी दान दिया है, मुट्ठियों को खोला है, उस जहाँ से हमने दिया है वह भी तेरा दिया हुआ भंडार है, उससे भरपूरी कर ताकि तेरी बड़ी आशीष बना रहे। पिता ईश्वर, हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, जीवन यात्रा के हर पल हम सबों को अगुवाई कर और तेरे बड़े नाम की महिमा हम करने पाएंगे। प्रभु, हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। हम गुनाह पाप को मान लेते हैं, सारे गुनाह पाप को क्षमा कर। यही हमारी दीन प्रार्थना
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। जनावन जोहर में आ, सेवा सुसर में आ, अमान अगेन हालेलुया हालेलुया। जनावन जोहर में सेवा सुसर में जनावन जोहर में सेवा सुसर में अमान अगेन हालेलुया 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 दूरंगा में अमान अगेन हालेलुया 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 दूरंगा में। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रिय कंडोला परिवार के लिए, जिससे इस घर को बनाने में तू सहायता किया और जो कुछ भी आवश्यकताएं थी उन सबों को पूरा किया है। हाँ पिता परमेश्वर, इस घर में जितने भी संसाधन की आवश्यकता थी, जितनी भी आर्थिक संसाधन की आवश्यकता थी, चीज वस्तुओं की आवश्यकता थी, सबों को पूरा किया। और आज इस परिवार के द्वारा धन्यवाद देते, इनके धन्यवादी मन हृदय और जो भेंट चढ़ाए उसे ग्रहण कर। ऐसा होने दे कि प्रभु तेरी बड़ी दया के द्वारा यह घर के लोग फूले फले और ईश्वर के अनुग्रह में बढ़े। बच्चों को आशीषमय जीवन दे, पढ़ाई लिखाई और नौकरी के तलाश में सहायता कर, जिससे तेरी बड़ी आशीष भरपूरी के साथ मिले। हम फिर से बहन को तेरे दया पे हाथ में सौंपते हैं, जिसका जन्मदिन के आनंद और खुशी को हम चौगुना धन्यवाद के साथ मनाने पाते कि ऐसा सुअवसर पर इसके जन्मदिन के आशीष और खुशी को हम अनुभव करते। इसलिए हम सब इस बहन को धन्यवाद देते हैं। तो इसके धन्यवादी मन हृदय को ग्रहण कर इसके जीवन को आगे कुशलमय जीवन दे और जीवन भर इसकी सुरक्षा कर, जिससे यह परिवार जान सके कि जो ईश्वर आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन हमारे जीवन में आशीष देता है। पिता ईश्वर, धन्यवाद किया प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम आत्मा सदा तेरी है। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन होकर किस नए घर पर आप सभी ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आश्चर्य रीति से आपका जन्मदिन है आज।
तुझको आज। ये तेरा जन्मदिन, ये तेरा जन्मदिन, ये तेरा जन्मदिन, ये तेरा जन्मदिन। खुशियों के बजते साथ है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बारी बारी दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर महके कलियां भी मुस्काए। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर महके कलियां भी मुस्काए। महफिल का हुआ आगाज है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। Happy birthday to you. 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 फिर आया है देखो खुशियां लेके साल, तुझको है मसीह ने रखा बड़ा संभाल। फिर आया है देखो खुशियां लेके साल, तुझको है मसीह ने रखा बड़ा संभाल। हर तरफ से आई आवाज है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. निकले मेरे लबों से तेरे लिए दुआएं, ज्ञान सुरीले नगमे झूम झूम के गाएं। निकले मेरे लबों से तेरे लिए दुआएं, ज्ञान सुरीले नगमे झूम झूम के गाएं। कहता है हर एक साल है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन।